तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत को समझने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स का ए प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए एक्स का ए प्रतिशत का मतलब हुआ कि एक्स गुने ए, और जहाँ पे प्रतिशत है इसको हम लिखेंगे 1/100, यानी एक्स गुने ए बटा 100 क्या हुआ, एक्स का ए प्रतिशत। यानी यदि इस पे एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे क्वेश्चन में कि 150 रुपया का, यानी 150 रुपया दिया हुआ है और 150 रुपया का 10% कितना होगा। तो 150 का 10% यदि निकालना हो तो 150 गुने ए, देखिए ए की जगह पे कितना है 10 और बटा 100 करेंगे। एक जीरो, ये इससे ये कटेगा, ये जीरो से ये कटेगा, 15 में एक से गुना करेंगे, यानी 150 का 1% बराबर कितना आ गया, तो 15 रुपया, यानी कि 15 रुपया। यही इसके लिए क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे कि देखिए सवाल है यहाँ पे दूसरा कि 100 रुपया का, मान लीजिए 100 रुपया का 5% कितना हो। तो देखिए इसको बनाना है तो 100 रुपया का, तो 100 गुने 5, अब बटा कितना हो जाता है 100। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, यानी 100 रुपया का 5% कितना रुपया होगा, तो 100 रुपया का 5% 5 रुपया होगा। दिस इज ए आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2500 रुपया का 15% क्या होगा। देखिए इसको यदि सोल्व करना है तो 2500 का 15%, यानी यहाँ पे समझिए यदि एक्स का ए प्रतिशत निकालना रहता है तो क्या करते हैं, तो एक्स गुने ए बटा 100। देखिए कहीं पे भी प्रतिशत लिखा हुआ है तो प्रतिशत को यदि हम भिन्न में बदलना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, जहाँ पे प्रतिशत है उसको प्रतिशत हटा के 1/100, यानी प्रतिशत के चिन्ह का मतलब होता है 1/100। ठीक है, यानी कहीं पे प्रतिशत लिखा हुआ है उसको हम बदल सकते हैं 1/100 में, यानी 2500 का 15%। तो सबसे पहले करेंगे 2500 गुने 15, और यहाँ प्रतिशत है तो उसको 1/100, तो यानी 100। दो जीरो से दो जीरो, 25 में 15 से गुना करेंगे तो 25 में यदि हम 15 से गुना करेंगे तो देखिए 25 में 15 से गुना करने पे 25 में यहाँ से हम गुना करके देख लेते हैं कि 25 गुने 15 कितना होता है। तो 25 पचे 125, और यहाँ पे आ गया 25, जोड़ेंगे 5, 5 2 7 और 2 1 3, यानी 25 गुने 15 हो जाता है 375 रुपया। ठीक है, यानी कि यदि रुपया में रहता था तो रुपया, यदि ऐसे है तो ऐसे ही 375, यही आ गया इसका क्या आंसर। ठीक है, यानी 2500 का 15% कितना आ जाता है, तो 375। नेक्स्ट है यदि एक्स का ए प्रतिशत यदि 22 हो, यानी एक्स का ए प्रतिशत 22 हो तो 22 बराबर क्या होगा। तो 22 बराबर फार्मूला होता है एक्स गुने ए बटा 100। ये हो गया 22 का मान। ठीक है, यानी कि एक्स गुने ए बटा 100 क्या आ जाता है, 22 का मान आ जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स का 40%, क्वेश्चन में यदि दिया हुआ है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक्स का 40%, एक्स का 40% 8 है, कितना है 8। तो एक्स का यदि मान निकालना है, तो एक्स का यदि मान निकालना हो तो क्या करेंगे, तो एक्स का 40% हम कैसे निकालते थे, तो एक्स का 40% यानी 8 बराबर किसका हो जाएगा, तो एक्स गुने 40 बटा 100 के बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, तो बताइए 8, अब यहाँ से ये जो कटेगा उसको काट लेंगे, ये कट जा रहा है 0 से 0, और जो यहाँ पे एक्स को यहीं रहने देते हैं और 4 और 10 को उस साइड लेके जाते हैं, तो एक्स बराबर ये 10 भागा में है उस साइड जाएगा तो गुना में, यानी 8 गुने 10, और ये 4 है जो एक्स के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में। तब यहाँ से कटेगा, जिसको काट देंगे तो 4 दूनी 8, यानी एक्स का जो मान आएगा, एक्स का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आपको दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं।
चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पे हम देखें कि x का a प्रतिशत यदि y हो तो y बराबर क्या होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं कि 33 का 33 सही 1/3% यदि y हो तो y का मान क्या होगा। तो y बराबर हो जाता है x गुने a/100, यानी 33 गुने 33.1/3/100। तो 33.1/3 को यदि हम तोड़ेंगे तो 33 या 99 यानी 100/3, यानी 33 गुने 100/3। अब बटा में क्या, एक और 100, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो बाई का जो यहाँ 3 से 33 कटेगा 11 मतलब है, तो बाई का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 11। ठीक है। चलिए एक सवाल देखते हैं कि वह संख्या क्या होगी जिसका 5% 16 है। यानी कि यहाँ पे हमको संख्या निकालना है कि वह संख्या क्या हो गया। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि अभीष्ट संख्या x है, यानी जो संख्या है जो क्या है, x है। यानी कि माना कि अभीष्ट संख्या को x मान लेते हैं। ठीक है। तो यानी संख्या x है, तो इसलिए हम लोग पढ़े हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया, वह संख्या क्या होगा जिसका 5% 16 है। तो यानी कि इसलिए x यानी जो संख्या मान है उसका 5% कितना हो जा रहा है, तो 16 हो जा रहा है, यानी 16 के बराबर। अब इसको हम सोल्व करेंगे कि x का 5%, यानी कि x का 5% का मतलब होता है x गुने 5/100 बराबर 16। जो गुना में है उसको भागा में, और जो भागा में है उसको गुना में। तो यानी x का जो वैल्यू आएगा तो 16 गुने 100 और बटा, यहाँ पे गुना में भागा में तो गुना में चल जाएगा, ये गुना में तो भागा में 5। अब यहाँ पे भी काट सकते थे, यहाँ पे भी काट देते हैं। तो 5 से ये कटेगा 20 मरतबे। अब 16 को 20 से गुना करेंगे, 16 को यदि हम 20 से गुना करें तो 16 दूनी 32, यानी कितना आ जाएगा, 320। यानी जो संख्या होगा कितना होगा, 320। यानी वह संख्या मतलब कौन, 320 एक ऐसा संख्या जिसका 5% कितना आता है, तो 16 आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं।